दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग है कि रुपयों को खर्च कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। एक गुरु ने अपने 4 शिष्यों को संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कराने के बाद में उनका समापवर्तन संस्कार किया और स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद में जब सभी शिष्य अपने घर जाने को तैयार हो गए तो गुरुजी ने कहा, अब आप चारों ही अपने घर जा रहे हो, तो जाने से पहले मेरा एक कार्य करते जाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। दोस्तों सभी शिष्य गुरुजी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और गुरुजी के मुख की ओर देखने लगे कि गुरुजी के मुख से वचन निकलें और हम लोग गुरुजी के आदेश का पालन करें। दोस्तों गुरुजी ने चारों शिष्यों को 3-3 रुपए दे करके कहा, इन 3-3 रुपयों के बदले 3-3 चीज़ें लेकर के आनी हैं। उन 3-3 चीज़ों में क्या लेकर के आना है, देखो 1 रुपये की अब लाना और 1 रुपये की तब लाना और 1 रुपये की न अब और न तब लेकर के आना। दोस्तों 3-3 रुपए लेकर के जब शिष्य अलग अलग दिशाओं में चले गए तो नगर की दुकानों पर भटकते रहे। वे जिस दुकान पर भी जाते और दुकानदार उनसे पूछता कि तुमको क्या चाहिए, तो दोस्तों वो शिष्य कहने लगते कि हमें 1 रुपये की अब दे दो और 1 रुपये की तब दे दो और 1 रुपये की न अब और न तब दे दो। दोस्तों उनकी बात सुनकर के कि ये अब तब और अब तब क्या होता है, दोस्तों दुकानदार भी उन शिष्यों की बातें सुनकर के हैरान हो जाते और कह देते कि ये सौदा हमारे पास नहीं है, तुम किसी दूसरी दुकान पर जाकर खरीद लो। दोस्तों सुबह से शाम तक ढेर सारी दुकानों पर वो शिष्यगण भटकते रहे, किंतु गुरुजी का सौदा उनको कहीं भी नहीं मिला। अब अंत में हार करके 3 शिष्य तो गुरुजी के पास लौटकर आ गए। तो गुरुजी ने पूछा, वत्स मेरा सौदा लेकर के आए। दोस्तों तीनों शिष्यों ने बड़े दुखी मन से उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। तीनों शिष्यों ने गुरुजी के पास बैठकर दिन की सारी कथा सुना डाली। उन्होंने बतलाया, गुरुजी आज हमने नगर की सारी दुकानों पर जा करके आपका सौदा खोजा, किंतु सभी जगह निराशा मिली। सौदा पूछने पर दुकानदार आश्चर्य से हम लोगों के मुख की ओर देखता और कह देता कि ये सौदा मेरे पास नहीं है और कहीं जा कर के ले लो। दोस्तों गुरुजी बोले, वत्स तुमने अच्छी तरह से खोज नहीं की, नहीं तो मेरा सौदा तुम्हें अवश्य मिल जाता। इस तरह से गुरु और 3 शिष्यों के बीच में वार्तालाप चल ही रहा था कि तब तक चौथा शिष्य लौटकर आया और उसने भी अपनी यात्रा का हाल सुनाते हुए कहा, गुरुजी आपने स्पष्ट तो बताया नहीं था, पर मैंने अपनी बुद्धि से विचार किया और जैसे ही मैं नगर में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि एक हलवाई गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये जलेबी तुमने किस भाव दी हैं, तो वो हलवाई कहने लगा 1 रुपये पाव दिए हैं। बस गुरुजी मैंने उस हलवाई को 1 रुपया दिया और वो गर्मा गर्म जलेबी का दोना ले लिया। अब गुरुजी आप अपने हाथ आगे बढ़ाओ और ये गर्मा गर्म जलेबी लेकर के खा लो, आपके 1 रुपया की ये अब हो गई, आप अभी खाओगे तो आपको अभी आनंद आएगा। तो आपने कहा था कि 1 रुपये की अब लाना, तो ये तो आपकी 1 रुपये की अब हो गई। अब दोस्तों वो चौथा शिष्य फिर कहने लगा, गुरुजी मैंने ये जलेबी खरीदने के बाद में फिर आगे को प्रस्थान किया तो मैंने देखा कि एक स्थान पर यज्ञ हो रहा था, तो मैंने उस यज्ञ में 1 रुपया वहाँ पर दान कर दिया। ये आपका तब हो गया जब आप इस दुनिया को छोड़ करके जाओगे, ये तब काम आएगा। दोस्तों फिर वो चौथा शिष्य अपने गुरु से कहने लगा, गुरुजी मैंने यज्ञ में रुपया दान करने के बाद में फिर वहाँ से आगे को बढ़ा तो एक वैश्या नृत्य कर रही थी, मैंने वो 3रा रुपया उस वैश्या को दे दिया, जो न अब काम आएगा न तब काम आएगा। जो आपकी 3री खरीदारी न अब और न तब हो गई, क्योंकि वो रुपया न आपका इस लोक में काम आएगा और न वो आपके परलोक में काम आएगा, इसलिए वो आपकी 3री खरीदारी न अब और न तब हो गई। दोस्तों इस प्रकार गुरुजी अपने चौथे शिष्य की बुद्धिमानी देख करके एकदम से चकित रह गए और फिर बड़े ही प्यार से चौथे शिष्य के ऊपर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद दिया और हाथ फिराया। दोस्तों इस प्रकार से चारों शिष्यों ने गुरुजी को प्रणाम किया और फिर वहाँ से अपने अपने घर चले
चले गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुरुजी ने चारों शिष्यों को एक ही साथ बैठाकर पढ़ाया था और एक ही प्रकार से उनको अनुभव प्रदान किया था, लेकिन चौथा शिष्य पढ़ते समय पर पूरे मनोयोग से पढ़ता था और वो शेष 3 शिष्य जो थे वो तन से तो बैठते थे लेकिन मन से नहीं पढ़ते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि चौथा शिष्य कुशाग्र बुद्धि वाला बना और शेष 3 शिष्यों ने अपना पूरा समय व्यर्थ में गंवा दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना कि लक्ष्मी सदा उसी पर मेहरबान होती है, लक्ष्मी सदा उसी घर में टिकती है जो धन को सही ढंग से खर्च करता है, जो रुपयों की कदर करता है। जिस प्रकार से चौथे शिष्य ने 1 रुपये की जलेबी गुरुजी को देकर के उनके मन को तृप्त कर दिया और दूसरा रुपया यज्ञ में दान करके परलोक को सुधार दिया और तीसरा रुपया जो वैश्या को दिया वो न इस लोक में काम आएगा और न परलोक में काम आएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।